हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का पार्ट 13 बताएंगे। इसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स लिमिट को एल हॉस्पिटल्स रूल के द्वारा सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को एल हॉस्पिटल्स रूल के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0, तो साइन स्क्वायर 0 अपान 0 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर 0 का मतलब साइन 0 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर आपका 0। साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है तो ये आपका 0 हो गया, और 0 नीचे आपका 0 है तो 0 अपन 0 का रूप आ गया। ये 0 अपन 0 का फॉर्म आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं। आइए देखते हैं बाई एल हॉस्पिटल्स रूल। लिमिट x टेंस टू 0, तो एल हॉस्पिटल्स रूल आपका क्या है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपान डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपका क्या होगा? एक्स टू द पावर n के फार्मूले से होगा। तो ये आपका हो गया n एक्स का पावर n माइनस 1 इंटू, अब ये चेन रूल से करेंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का आप हो जाएगा कास एक्स। तो ये आपका डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 कैंसिल आपका हो गया। साइन एक्स इंटू कास एक्स अपान एक्स, तो ये साइन एक्स अपान एक्स आप लिख लिए, और ये कास एक्स। ये साइन एक्स अपान एक्स जो है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स आप एक साथ कर लिए, और ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 कास एक्स एक साथ। ये आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों की आप अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। तो दोनों की आपने अलग अलग लिमिट ले लिया। इसकी लिमिट हो गई 1, और यहाँ भी आप वैल्यू जब पुट करेंगे 0, तो काश 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो इसकी भी लिमिट आपकी हो गई 1। तो ये आपको 1 इंटू n इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 1। इस तरीके से आप देख रहे हैं एल हॉस्पिटल्स रूल के द्वारा इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। सेकेंड मेथड जो जनरल मेथड है उसको भी आप देख लीजिए सामने ही। देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दोनों की अलग अलग आप लिमिट लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स। इसको आप लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट आप लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते थे। इसकी वैल्यू देखिए 1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब ये देखिए जनरल मेथड से है। तो आप अगर जनरल मेथड्स और एल हॉस्पिटल सभी मेथड्स को जानते रहेंगे तो लिमिट के सवाल को आप मिनटों में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए जनरल मेथड से भी आप बहुत ही ईजी तरीके से केवल 2 स्टेप में आपका सॉल्व हो जा रहा है। इस तरीके से आप जो है टोटल फार्मूला इत्यादि को सब याद रखिए, और आप क्वेश्चंस को देखते ही सॉल्व कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस एक्स कास एक्स अपान b साइन एक्स। वैल्यू आप पुट करिए, देखिए क्या होता है। ये आपका x की वैल्यू 0 प्लस 0 इंटू कास 0 अपान b इंटू साइन 0। ये आपका हो गया 0 प्लस ये भी 0 आपका हो गया, काश 0 की वैल्यू 1, 0 इंटू 1 अपर 0 आपका b साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई तो 0। तो ये आपका 0 अपान 0 का फॉर्म आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब आप क्या करेंगे, जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आपका 0 अपान 0 का आ गया तो एल हॉस्पिटल्स रूल आप लगा सकते हैं। तो लगाइए बाई LH रूल। क्या करेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डी डी एक्स ऑफ ax प्लस एक्स कास एक्स अपान डी डी एक्स ऑफ b साइन एक्स।
अब आप देखिए लिमिट x टेंस टू 0। अब आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये आपका a इंटू 1 प्लस इसमें दो फंक्शन है x इंटू कास x, तो दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन आपका x और सेकंड फंक्शन कास x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, फिर आपका सेकंड फंक्शन कास x और फर्स्ट फंक्शन x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपान b कांस्टेंट है और साइन x का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा कास x। अब आप देखिए कितना आया, लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका a हो गया माइनस x साइन x प्लस कास x अपान b कास x। अब आप वैल्यू पुट करके देखेंगे कि कितना मान आ रहा है। जब आप अगर आपका 0/0 या इन्फिनिटी आएगा तो फिर आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो जो वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पुट करिए, आपका ये हो गया माइनस एक्स की वैल्यू 0 साइन 0 प्लस कास 0 अपान b कास 0। अब आप देखिए यहाँ a हो गया माइनस 0 प्लस कास 0 की वैल्यू 1 अपान b कास 0 की वैल्यू 1। यहाँ आपका 0 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू आपका 0 मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल 0 हो गया। ये आपका हो गया a प्लस 1 अपान b, यही आपका हो गया आंसर। इस तरीके से अगर वैल्यू पुट करने से आपका ये फाइनाइट वैल्यू आ गई तो यही आपका आंसर हो गया। ये 0/0 इन्फिनिटी का फॉर्म आता तो हम एल हॉस्पिटल्स रूल को पुनः अप्लाई करते। ये आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। आइए थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 कास 2x माइनस 1 अपान कास x माइनस 1। वैल्यू आप पुट करिए, देखिए कितना आता है, कास 2 इंटू 0 माइनस 1 अपान कास 0 माइनस 1। तो ये आपका कास 0 हो गया, कास 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1, 0 अपान 0। ये आपका 0/0 का फॉर्म आ गया। अब आप क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। आइए अप्लाई करिए, बाई एल एच रूल, लिमिट x टेंस टू 0 डी डी एक्स ऑफ कास 2x माइनस 1 अपान डी डी एक्स ऑफ कास x माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, ऊपर डिफ्रेंशिएशन लीजिए कास 2x का, लिमिट x टेंस टू 0 कास 2x का डिफ्रेंशिएशन आपका होगा माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x और फिर 2x का आप ले लेंगे तो आएगा 2, 1 का डिफ्रेंशिएशन आपका 0, कास x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x और 1 का हो जाएगा 0। ये आपका आया, देखिए कितना आया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2 साइन 2x अपान माइनस साइन x। ये आपका कैंसिल हो गया, 2 आपका बाहर हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x अपान साइन x। अब आप इसमें वैल्यू पुट करिए, अगर 0/0 या कोई ऐसा फॉर्म आता है तो आप जो है अगेन एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं। देखिए 0 पर पुट करेंगे तो साइन 0 अपान साइन 0, तो 0/0 का फॉर्म आपका आ जाएगा। तो आप जो है
पुनः इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका आ गया 0/0। तो आप पुनः लगा दीजिए एल हॉस्पिटल्स रूल, लिमिट x टेंस टू 0, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2 और साइन x का हो जाएगा cos x। 2 आप बाहर कर लीजिए, 2 इंटू 2 लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x अपान cos x। अब आप वैल्यू पुट करिए, देखिए फिर क्या आता है, cos 0 अपान cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 और नीचे भी cos 0 की वैल्यू 1, तो पुट कर दीजिए। ये आपका 4 इंटू cos 2 इंटू 0 अपान cos 0, 4 इंटू cos 0 और ये आपकी वैल्यू 1, तो ऊपर भी आपको हो गई 4 इंटू 1 अपान 1 इज इक्वल टू 4। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके क्या करेंगे आप, वैल्यू पुट किए तो 0/0 का फॉर्म आ गया। जब 0/0 या फॉर्म या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा तो एल हॉस्पिटल्स रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई किए तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का आपने डिफ्रेंशिएशन लिया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप देख रहे हैं बीच में यहाँ फिर 0/0 का फॉर्म आया, तो अगेन आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं। अगेन आपने फिर एल हॉस्पिटल्स रूल लगाया तो इस तरीके से आ गया। फिर वैल्यू आपने पुट किया तो फाइनाइट वैल्यू आ गई। यही आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 cosec x माइनस cot x। अब वैल्यू इसमें पुट करिए। ये आपका हो गया cosec 0 माइनस cot 0। cosec 0 की वैल्यू आपको होता है इन्फिनिटी, cot 0 की वैल्यू भी इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। तो जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगा नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म आए तभी आप एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए, लिमिट x टेंस टू 0 cosec x को 1/sin x और cot x को cos x अपान sin x। तो ये आपका हो गया लिमिट x टेंस टू 0 sin x, आप एलसीएम ले लीजिए। ये आपका हो गया 1 माइनस, वैल्यू आप पुट करिए। देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस cos 0 अपान sin 0। तो आपका 1 cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 sin 0 की वैल्यू 0। तो आपका 0/0, यह आपका 0/0 का फॉर्म आ गया। तो जब आपका ये 0/0 का फॉर्म आ गया तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। आइए बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, बाई एल एच रूल, लिमिट x टेंस टू 0। अब आप एल एच रूल लगाएंगे कहाँ, इस फंक्शन में लगाएं 1 माइनस cos x अपान sin x। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपान sin x। लिमिट x टेंस टू 0 ddx ऑफ 1 माइनस cos x अपान ddx ऑफ sin x। अब आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x, 1 का हो जाएगा 0, cos x का होगा माइनस sin x, तो ये आपका हो जाएगा प्लस sin x। नीचे आपका sin x का हो जाएगा cos x। लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपान cos x। वैल्यू पुट करिए, sin 0 cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0। यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। अगर 0/0 इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं आएगा तो
तो आप क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे इसमें देखिए कोसेक 0 माइनस काट 0, कोसेक 0 का मान इन्फिनिटी, काट 0 का मान इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो है आपका 0/0 और इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं आया तो एल हॉस्पिटल्स रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, पूरे फंक्शन को कोसेक एक्स को 1/sin x, काट एक्स को कास x/sin x, sin x आप एलसीएम लिए 1 माइनस कास x। फिर जब वैल्यू इसमें आपने पुट किया तो 1 माइनस कास 0/sin 0, 1 माइनस 1/0, 0/0। अब ये जब 0/0 का फॉर्म आ गया तो इसमें आप एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बाई एल एच रूल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब किस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये यहाँ से इस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये आप जो है इस 1 माइनस कास x/sin x, तो 1 माइनस कास x न्यूमरेटर और नीचे आप डिनोमिनेटर दोनों का आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। 1 माइनस कास x का ये आपका हो गया, sin x का ये हो गया। फिर आपका sin x/cos x दोनों में वैल्यू आपने पुट किया तो 0/1 = 0। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 0। नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस e⁻x माइनस 2x/x माइनस sin x। वैल्यू पुट करते हैं। e⁻0 माइनस e⁻0 माइनस 2 × 0/0 माइनस sin 0। e⁻0 की वैल्यू 1, e⁻−0 इसकी वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि आप नीचे लाएंगे e⁻0 हो जाएगा 1/e⁻0, तो वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये आपकी वैल्यू हो गई 0 माइनस sin 0 की वैल्यू 0। तो इस तरह आपका 1 माइनस 1 0, ये ऊपर 0 नीचे आपका 0, 0/0 का इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो आप इसमें एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं। तो लगाइए एल हॉस्पिटल्स रूल बाई एल एच रूल। लिमिट x टेंड्स टू 0 ddx ऑफ e⁻x माइनस e⁻x माइनस 2x अपॉन ddx ऑफ x माइनस sin x। अब आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आप डिफ्रेंशिएशन e⁻x का लेंगे तो ये आपका आ जाएगा e⁻x, e⁻−x का लेंगे तो आएगा माइनस e⁻x और माइनस x का हो जाएगा -1, तो ये आपका हो जाएगा प्लस e⁻−x और ये आपका हो जाएगा -2 अपान x का 1 और sin x का हो जाएगा cos x। ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि ये किस फॉर्म में आ रहा है। अगर 0/0 इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा तो एल एच रूल अगेन अप्लाई करेंगे और नहीं तो वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए पुट करिए, 0 आप पुट करिए तो e⁻0, ये e⁻−0 माइनस 2 अपान 1 माइनस cos 0, तो e⁻0 ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 माइनस 2 अपान 1 माइनस 1, तो 0/0 का ये फॉर्म आ जाएगा। तो जब ये 0/0 का फॉर्म आ रहा तो फिर क्या करेंगे, इसका आप जो है इसमें अगेन एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 0/0 का फॉर्म आ गया। तो चलिए एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। e⁻x का e⁻x, e⁻−x का माइनस e⁻−x माइनस 0 अपान 1 का 0 और cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो प्लस ये sin x। तो ये आपका आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x माइनस e⁻−x अपान sin x। फिर आप वैल्यू पुट करके देखिए कितना आता है। वैल्यू पुट करेंगे तो e⁻0 माइनस e⁻−0 अपान sin 0, तो ये आपका 1 माइनस 1 अपान sin 0 की वैल्यू 0, तो 0/0 का फॉर्म फिर आ जाएगा। तो आप पुनः जो है इसमें ये आपका आ गया 0/0 का फॉर्म। पुनः आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाइए। लिमिट x टेंड्स टू 0, आप पुनः लगाएंगे तो e⁻x, e⁻−x का हो जाएगा प्लस e⁻−x और sin x का हो जाएगा आपका cos x। अब वैल्यू पुनः पुट करिए
तो ई का पावर 0 प्लस ई का पावर -0 अपान काश 0, ये आपका हो जाएगा काश 0। तो ई का पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 1 अपान काश 0 की वैल्यू 1, तो आपको 2/1 इक्वल टू 2, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में पहले आप वैल्यू पुट करेंगे, 0/0 का फॉर्म आ गया, फिर आप एल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। आप डिफ्रेंशिएशन देख रहे हैं, उसके बाद फिर वैल्यू आपने पुट किया तो 0/0 का फॉर्म आया, तो अगेन आपने एल हॉस्पिटल्स रूल लगाया। फिर आप जब ये आने के बाद फिर वैल्यू पुट किए तो 0/0 का फॉर्म आया, फिर आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगाए। इस तरीके से जब यहाँ आपने लास्ट में वैल्यू पुट किया तो ये आपका जो है 2/1 टू फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस में जो है एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से एल हॉस्पिटल्स रूल के द्वारा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का चैप्टर समाप्त हुआ। इस तरीके से एल हॉस्पिटल्स रूल के द्वारा एल्जेब्रिक लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।